गांव गली द्वार समस्या और समाधान सीरीज की इस अगली कड़ी में गुजर्स न्यूज की टीम पहुंची है गेटानोड़ा क्षेत्र के साकीपुर गांव में। इस कड़ी में हम आपको दिखाएंगे कि विकास की तस्वीर क्या है, आंखों देखा हाल दिखाएंगे और लोगों से बात भी करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये विकास की तस्वीर है, कैसे ये साफ़ सफाई की व्यवस्था है, कितना यहाँ पर कूड़े का ढेर लगा हुआ है और व्यवस्था किस तरह से ये यहाँ पे विकास को मुँह चढ़ा रही है। यहाँ की तस्वीर गाँव में ये है विकास की असली तस्वीर। यहाँ पर किस तरह से ये गोबर के कूड़े का ढेर पड़ा हुआ है और नालियाँ बिल्कुल अटी पड़ी हैं और एक तरह से ये जंगल के रूप में तब्दील हो चुका है। और साथ ही यहाँ पर जो छोटे जानवर हैं उनका भी एक यहाँ पर ये आश्रय स्थल बना हुआ है। ये यहाँ के विकास की तस्वीर, असली कहानी बयां करती हुई आप देख सकते हैं। यही है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। राजेंद्र प्रसाद जी सर, ये बताइए जो गांव है आपका साकीपुर, हाँ, क्या मानते हैं इन 5 सालों में हाँ, क्या भरपूर विकास हो चुका है? मेरी समझ में तो नहीं आ रहा। क्या क्या काम होना था जो नहीं रह गया यहाँ पर? अभी आप देख रहे हैं नाली बिल्कुल बेकार, पानी भी खलियान में जा रहा है। ठीक है सर, नालियों की कोई मरम्मत नहीं है। मच्छरों की तादाद इतनी है कि गिन नहीं सकते, लोग बहुत परेशान हैं। बिजली आज सुबह से आ ही नहीं रही, तो जो गरीब अमीर सब आदमी थोड़ा सा अपना गुजर कर सकें वो नहीं कर पा रहे। रात को इवन दिन सो भी नहीं पा रहे। जो नालियाँ बन रही हैं ये बंद हो रही है, काम चल रहा है, तो नालियों में क्या दिक्कत है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। 2 मिनट में आप देख लीजिए कि नाली का पानी कहाँ जा रहा है। मतलब जल निकासी की सही देखें, 1 सेकंड में देख लो जी आप, टूट गई है नाली, बोंगे बिटोड़न में ही जा रही है, वहाँ आगे जा ही नहीं रही नाली। पानी क्लियर नहीं जा रहा। देख लो जी आप अपने, यदि असत्य है तो आई एम एग्री, सत्य है तो आई एम रेडी टू डू। दूसरी बात, अभी आपका ये चल रहा है निर्माण, ईंटें उसे ढक रखी है जालियों से। भाई सोने को ढकने की जरूरत नहीं है, छिपाने की जरूरत है, भाई ढकने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ढक लेंगे तो जान जाएंगे तो लोहा है। नहीं, जहाँ से लोगों को निकलने के लिए वहाँ तो जाल बना रहे होंगे ना। वो जाल नहीं, मैं दीवार जैसी नहीं जा रही है, उसमें कितनी बढ़िया ईंट लग रही है, क्वालिटी की खराब क्वालिटी। मांग की है आपने क्या अधिकारियों से? मैंने तो कल भी कहा था, अधिकारियों की तो मैं जानता नहीं। देखो बेटे, मैं तो साधारण आदमी हूँ। गेटानोड़ा प्राधिकरण के तहत गांव यह आता है, हाँ, और दादरी विधानसभा क्षेत्र का काम है। हाँ जी जी जी। इसकी जो जिम्मेवारी बनती है गेटानोड़ा प्राधिकरण के अधिकारियों की बनती है, वो साथ में जनप्रतिनिधियों की बनती है। जनप्रतिनिधियों में सांसद भी हैं, विधायक भी हैं। बिल्कुल। आप ये करेंगे यहाँ पर क्वालिटी खराब है, नाली सही तरीके से नहीं बन रही है, तो क्या यहाँ की जनता ने प्राधिकरण से या जनप्रतिनिधियों से इस बात की शिकायत की है? मेरी नॉलेज में तो नहीं है। करनी चाहिए आप। देखो, मैं अभी, क्योंकि मैं यहाँ का बासिंदा भी है, मैं तो ऑलरेडी टीचर रहा हूँ, अभी कुछ थोड़े दिन हुए हैं, तो मैं तो जरूर करूँगा। आप ग्रामीण तो हैं यहाँ के, हाँ, जागरूक ग्रामीण तो हैं। नहीं, ऑलरेडी हूँ, लेकिन अभी मुझे इतना नॉलेज नहीं हो पाया कि भाई किससे कैसी। मतलब इस मामले को उठाएंगे आप? उठाएंगे जरूर। मेरे दिल में तो बहुत एक टीस है कि जब हम अव्वल ईंट के दाम ले रहे हैं तो कम से कम 2M तो लगा दो। 3rd क्लास क्यों लगा रहे हो? घोटाला हो रहा है इसका मतलब? देखो ना आप, हम नजर से देखो। यदि मैं सत्य बोल रहा हूँ तो आपको सत्यता दिखाई देगी। मैं तो कल घुटा हुआ कह रहा था कि यार, मुझे मेरे टूटे हुए दिल से कोई तो आज ये पूछे कि तेरा हाल क्या है। मांगी मोहब्बत पाई जुदाई, किस छलिए को छलने वाली, फूल खिला तो टूटी डाली, जिसे उल्फत समझ बैठा, तेरी नजरों का धोखा था, किसी की क्या खता है। ये है सत्य। बहुत अच्छा, आपने सारी बात शायरी में कह दी। शायरी में कह दी। ये बताइए अब जी सर, ये मतलब सरकार जो है, हाँ, योगी जी की, उसको 5 साल हो रहे हैं और योगी जी का साफ निर्देश है, हाँ, कि नीचे लेवल तक विकास कार्य कराया जाए। हाँ, तो अब क्या मांग आप कहना चाहते हैं जो भी सरकार? मैं इसको 5 शब्दों में कह देता हूँ। सुनिए, स्वानों को मिलता दूध दही, बच्चे भूखे चिल्लाते हैं, माँ की दिल से छुटूर कहीं जाड़े की रात बिताते हैं, मेरे मालिक तेल पोलों पर पानी साबित पूंजीवादी व्यवस्था है, गरीबवादी व्यवस्था कहाँ दिख रही है बताइए। एक इंटर कॉलेज है यहाँ, मुश्किल से 5 टीचर है गवर्नमेंट के,
कई बार डिमांड कर चुके हैं, लेकिन शिक्षा विभाग ने हमारे यहाँ कोई टीचर, हमारा एक लड़का MSc BEd 5,000 रुपये नौकरी करवा रहा। यदि ये गवर्नमेंट इन्हें सिलेक्शन कर लेती तो 20,000 ना लेता, फिर बच्चे भी आवारा। टीचर तो है स्कूल, टीचर मुश्किल से, जब जो संख्या 20 होती थी हमारे ज़माने में, गवर्नमेंट हमको जो पे देती थी, आज वहाँ 5-6 टीचर कुल हैं जिनकी तनख्वाह गवर्नमेंट देती है। बच्चे कितने इंटर? बच्चे कम से कम 1,000-1,100 हैं भाई। टीचर कम है, टीचर है ही नहीं, मैं ना के बराबर भाई। जब 20 में 4 या 5 टीचर हों तो नथिंग एल्स। आप टीचर होते हुए और टीचरों की समस्या, तो उत्तर प्रदेश सरकार को क्यों नहीं पत्र लिखा आपने? देखो मैंने तो लिखा नहीं, झूठ बोलता ही नहीं जी मैं, लेकिन कई बार जिन्होंने मांग पत्र देगा कि हमारे यहाँ TGT के इतने अप्रूव्ड है और ऑलरेडी इतने की हमें ज़रूरत है। हमारे मैनेजर महोदय हैं यहाँ, खूब कई बार लिखा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। क्यों? कि पूंजीपतियों की सरकार है। विधायक जी, विधायक मत कहवाओ, वो भी खुद आते नहीं, विधायक जी नहीं सुनते। क्यों कहवा रहे हो? ये मेरे सारे विचार सारे ग्रामीण जानते हैं, ऑल जनता। जो अपने पैसे में प्रोफेशन में गुड नहीं है, वो प्रैक्टिकल क्या कर सकता? अनदेखी की जा रही है। मैं कैसा आप कह सकते हैं, ये आप एक पत्रकार हैं, आपको राइट है, लेकिन मुझको इतना राइट नहीं है अभी, क्योंकि एक सिंपली टीचर ही तो हूँ। हाँ, ये लोग यदि पीछे से जिंदाबाद करते हैं तो मैं कह भी दूंगा, चाहे वो कोई जेल चले जाएंगे, मर तो जाएंगे, लेकिन मरेंगे देश के लिए, गांव के लिए, विकास के लिए। तो क्या, डोंट वरी अबाउट इट। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक विश्राम स्थल। श्रम से कातिर जीव नहाकर नित्य नूतन धारण कर लेता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। ये क्या ट्रुथ नहीं है? सत्य है ये, सत्य को झुटला ही नहीं सकता कोई। देखिए, देखो नाली का पानी कहाँ बह रहा है, इधर देखो। खरंजा गोड़े गोड़े में जाते हैं दूध लेने, मैं खुद जाता हूँ। खरंजा ऐसे समझो जैसे कोई जोहड़ का पानी बह रहा हो। एक तो आप तो इधर से ही आए हो, आपने देखा होगा तुमने। ये गांव का बिल्कुल एंट्री पॉइंट है। क्या नाम है आपका? रणपाल नाम है जी। हाँ रणपाल जी, बताओ क्या कहना चाहते हैं? मतलब जो मूलभूत सुविधाएं हैं गांव की, सड़क, नाली, वही आपने एंट्री करी है, आपने खुद ने नोटिस करा होगा। एंट्री जो है गांव की वही बेकार है, मतलब एंट्री करते ही आदमी परेशान हो जाता है। बारिश में तो इतना पानी भर जाता है, ये समस्या है गांव के। क्यों नहीं उठाते हैं इसको समस्या? ग्रामीण उठाते हैं, अथॉरिटी में बैठे हुए लोग नहीं सुन रहे हैं, अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। अथॉरिटी में भी हैं, DM भी हैं, DM साहब भी हैं, हमारे प्रतिनिधि भी हैं, विधायक जी भी हैं, सांसद भी हैं। है तो सब हैं, सबको अपनी अपनी पोस्ट है, बट अब आप खुद ही देख रहे हैं, सभी उठाते हैं। और रोड की कैसी व्यवस्था है, नाली टूटी हुई है, ये टाइल्स उखड़ गई हैं किसी रीजन से, कुछ अंदर उन्होंने पाइपलाइन डाली, उसके बाद टाइल्स भी नहीं लगा रहे हैं अभी। क्या बोल रहे हैं? क्या बोले? हाँ करेंगे, अधिकारी यही बोल देते हैं, आश्वासन दे देते हैं बस। अब क्या, ग्रामीण अब यहाँ से प्रधानी तो खत्म हो ही गई है, अथॉरिटी के अंडर आ गया सारा कुछ, तो आवाज़ उठाने का कोई जो बंदा होता था पहले, वो आज है ही नहीं। ग्रामीण तो अपने हक की बात उठा सकते हैं। हक की बात तो आपसे, आपके माध्यम से भी कह रहे हैं, शायद पहुंच जाए हमारी बात कहीं तक। और आप भी दिखाइएगा एक बार जब आप निकल के जाओगे कि साकीपुर की ये स्थिति है। अच्छा, सरकार तक क्या मांग आप उठाना चाहते हैं? मुख्य अपनी बात क्या कहना चाहते हैं? मूलभूत सुविधाएं, रोड हो बढ़िया, नाली हो, पानी का निकास हो। गंदगी जैसे चारों तरफ गंदगी है, सफाई वाले भी नहीं आते हैं? साफ सफाई वाले आते हैं, करते हैं, बट जो अब वो रोड तो बनाएंगे नहीं, वो तो अपना झाड़ू मार के चले जाते हैं, वो तो टाइमली हो रहा है काम। बट और भी सुविधाएं जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। जैसे हमारे यहाँ पे विप्रो कंपनी है बहुत बड़ी, किसानों की ज़मीन उसमें गई है, खेत गए हैं। मैंने सुना है ये सुविधा भी है कि सरकार किसानों की जो जिस खेत पे कोई फैक्ट्री लगेगी तो किसानी के बच्चों को उसमें नौकरी मिलेगी, जैसे उसकी क्वालिफिकेशन उसके अकॉर्डिंग। तो उसकी भी कोई नहीं सुनता, कोई बात नहीं रख रहा है, कोई सुन नहीं रहा है, रख भी दे तो कोई सुनता नहीं है। चाहते हैं क्या? बिल्कुल चाहते हैं। नौकरी मांगने जाते हैं क्या? नहीं मिलती? नौकरी मांगने जाते हैं, विधायक बोल दिया जाता है करेंगे, ऊपर तक बात पहुंचाएंगे, अभी आपकी बात पेंडिंग है, ये है वो है। अब ऐसे ही ग्रामीण लोगों को टरका रहे हैं, वो पढ़े लिखे वकील हैं जो, वो तो अपनी बात रख देते हैं मजबूती से, उनकी बात तो सुनी जाती है। बाकी यही है। क्या नाम है जी? रामवीर। अच्छा रामवीर जी, आप साकीपुर के ही हैं? हाँ जी। तो ये बताइए कि साकीपुर गांव में क्या विकास काफ़ी हुआ है? कितने संतुष्ट हैं आप? देखो जी, कहाँ चौबंदी कबाड़ हो रहा हो।
अच्छा। हाँ, मच्छर इतने पड़ रहे हैं, कभी दवाई लगती नहीं, कभी दवा छिड़का ही नहीं है गाँव में। तो संबंधित अधिकारी नहीं आते हैं क्या देखभाल करने के लिए? नहीं आते। साफ सफाई के लिए या कोई नहीं। धुआं करने के लिए, मच्छरनाशक दवा के लिए भी नहीं आते हैं? नहीं आते। क्या आप मांग करेंगे, आप सरकार से क्या मांग करेंगे? बस यही करेंगे, ये सफाई रहे तो बच्चा भी सही रहे, बुखार नहीं आवे, बीमारी नहीं हो, इन मच्छरन से बीमारी और हो रही है। बीमारी हो रही है। हाँ। नेताओं से क्या आपकी अपेक्षा है? विधायक जी या सांसद आते हैं क्या? कोई नहीं आता। विधायक जी तो आज लोग आए ही नहीं है। कभी नहीं आए? कभी भी नहीं आए गाँव में। अच्छा। संसद हो बैठो रहे अपने अस्पताल पे। अच्छा। वोट मांगने के लिए बाकी वोट आएंगे। के टाइम पर ही आते हैं? हाँ। ऐसे कभी कोई नहीं आता? ऐसे कोई नहीं आता। भैया क्या नाम है आपका? भाई हर्ष भाटी। हर्ष भाटी, कहाँ से आ रहे हो? भाई आई गाँव में। दोपहरी में कहाँ से आ रहे हो? हम तो मोटरसाइकिल की दिखाने पैसा आए, रिपेयर करवा कर रहे हो? अच्छा, ये बताओ गांव में क्या विकास हुआ है? गांव में कुछ विकास ही नहीं हो रहा। अभी देख लो, उंगे भी सीवर वीवर ऐसे ही खुले पड़े, नहीं चाहे पानी भरो देख रहा कोई हो एक तुमने। अरे गई वो हाल देखे भाई। साफ सफाई के अलावा और क्या समस्या है यहाँ की? वही है, नाले वाले इनकी पानी कहीं नालों की व्यवस्था है ही नो। तो साफ सफाई के लिए कोई टीम नहीं आ रही है यहाँ पर? कोई भी ना आता भाई। यहाँ तो हमने आज तक, जनप्रतिनिधियों से क्या अपेक्षा है? विधायक जी, सांसद जी कभी देखने आते हैं गाँव में? हमने तो आज तक देखे ना। कभी नहीं देखे? आज तक सब ऐसे ही चल रहा मामला? ठीक है भैया। आपका सागर जी। कहाँ से आ रहे हो? बाहर से आ रहे जी। अच्छा, ये बताओ सागर, यहाँ जो व्यवस्था है, जो विकास है, हाँ जी, वो हो रहा है क्या? कुछ काम हो रहे हैं तरक्की के? नहीं हो तो रहे जी, पर कभी थोड़ा थोड़ा कभी हो जी फिर रुक जा। या दिन कंपनी वाले ने ऐसे कर रहा है। क्या क्या मतलब यहाँ काम होना चाहिए जो नहीं हो पाया? ये जी नाले देखो जी, आज की हालत क्या हुई पड़ी, कितनी गंदी हालत है जी। तो साफ सफाई की टीम नहीं साफ आती? सफाई की टीम आवे है जी, पर यहाँ जी क्या कम आवे है, यहाँ आती कम आवे है। अच्छा, ये अभी नाली अब क्या कहना चाहते हो सरकार से? आप क्या मांग करना चाहते हो यहाँ से? मांग का जी, हाँ जी हमारे गांव में बढ़िया करवा दो। हाँ जी, साफ सफाई हो जी, विकास हुए। विकास हुआ जी। क्या नाम है जी? मेरा नाम अशोक सागर है। अशोक सागर जी, गांव के विकास के बारे में आप कितने संतुष्ट हैं? कितने काम हुए और क्या काम अधूरे रह गए? जब तक गांव में ग्राम पंचायत थी तब तक विकास था। उसके बाद ये जो सड़कें अथॉरिटी ने बना दी, उसके बाद कोई विकास कहीं नहीं है। सीवर लाइन पड़ी हुई है, इसका निकास नहीं है कि सीवरेज जाएगा कहाँ। चालू नहीं है सीवर लाइन? चालू नहीं है। कब से? कई साल, जब से बनी है कई साल, मेरे ख्याल में 8-10 साल हो गए शायद इसे। तब से कोई ना तो इसमें चालू हुई है लैट्रिन किसी की, और ना ये पता कि पानी जाएगा कहाँ। आगे 5% प्लॉट लगे हैं, वे इसकी हाइट से ऊंचाई पे बन रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पानी इधर जाएगा, लेकिन कहाँ जाएगा? इधर जाएगा तो वो तो संभव नहीं है। तो अथॉरिटी के अधिकारी नहीं आते देखभाल? नहीं, कोई आज तक नहीं आया, कोई भी जनप्रतिनिधि। कोई जनप्रतिनिधि नहीं। नहीं, सांसद हैं, विधायक हैं, कभी देखने के लिए आते हैं? देखो, लंबे कुर्ते और गाड़ियाँ उनके पास है, पैसा उनके पास है। आम जनता, गरीब जनता का क्या होता है उन्हें इस बात से मतलब नहीं है। 24 घंटे मुख्य वो रहेंगे एमएलए या सांसद, तो पेंशन भी उनकी बंद जानी है। तो गरीब जनता का क्या होगा उन्हें मतलब नहीं है। चाहे वो आज सांसद रहें, एमएलए रहें, ना रहें, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मुख्य मांग है जो सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं आप? मेरे विचार से जो आज कोरोना काल चल रहा है, तो मुझे लगता है कि सरकार की नज़र में, प्रशासन की नज़र में जो सेक्टरवासी हैं, अपार्टमेंट वाले हैं, फ्लैट में जो रहते हैं, शायद वही सब कुछ है उनके लिए। गांव में किसी तरह का कोई भी सुधार, या जो हम चाहते हैं कि भाई कोरोना ना हो, उसके लिए कुछ किया जाए, सुविधा की जाए, ऐसा कुछ गांव में नहीं होता है। टीकाकरण कोई नहीं होगा? टीकाकरण नहीं। एक दिन आए थे, शायद डेढ़ महीना हो गया, तो हमारे नेहरू स्मारक इंटर कॉलेज है, उसमें आए थे, उसमें टीकाकरण किया। तो जो लोगों ने लगवा लिए होंगे लगवा लिए, बाकी तो ऑनलाइन करके जहाँ लगते हैं वहाँ लगवा रहे हैं। वैसे कोई टीकाकरण नहीं कर रहे हैं। मेरा नाम करण सागर जी। करण जी, बताओ क्या कहना चाहते हो यहाँ विकास के बारे में? देखिए, विकास के बारे में जो आज से 10 साल पहले हो गया, उसके बाद कोई विकास नहीं है। उससे बाद में कोई रोज़गार नहीं है। बच्चे ऐसी मोहल्ले में खड़े हो, आप जाटो मोहल्ले में खड़े हो, किसी बच्चे का आज तक स्कॉलरशिप नहीं है, चाहे वो सरकारी में है या प्राइवेट, कोई नहीं है। मेरे 3 बच्चे पढ़ रहे हैं, तीनों का किसी को स्कॉलरशिप नहीं है। मेरा गांव का स्कूल है नेहरू स्मारक इंटर कॉलेज। तो ये डीएम साहब से आपने शिकायत नहीं की? नहीं, शिकायत करे किससे? डीएम सुनेगा थोड़ी हमारी, सुनवाई नहीं होती है? कोई सुनवाई नहीं होती।
हमारे ज़माने में आया था स्कॉलरशिप 970 रुपये। उसके बाद सब बच्चे ऐसे पढ़ रहे, किसी को मिल रहा है तो बताया कि किसी को भी स्कॉलरशिप नहीं है एससी कोटे में। बाकी विकास कार्य भी कोई खास नहीं है। 12 घंटे की लाइट में ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे लाइट आ रही है रात में। 24 की है भैया, 24 घंटे की लाइट में अब आ गई है। अब 2 घंटे लाइट रहेगी बस। रात को 10 बजे भगेगी, रात में फिर 2 बजे आएगी, सुबह फिर 6 बजे 2 घंटे देंगे, 1 घंटे गायब। साफ सफाई की क्या व्यवस्था? बस साफ सफाई ये है कि 8 दिन में कभी झाड़ू लग गई तो लग गई, नहीं तो महीने में 1 आध बार नाली साफ हो जाती है हमारी। जनप्रतिनिधि आते हैं? नहीं, कोई नहीं आता। जैसे आप कह रहे हैं कि 10 साल पहले ही काम हुआ था, बस जो हुआ विकास का करे वही है, ऐसा कोई नहीं आता। 10 साल पहले हुआ था। अब मैं तो सबसे पहले यही कहूँगा कि सरकार का फर्क है बस। सरकार तो पहले भी चल रही थी, आज भी चल रही है। अब बीजेपी चल रही है, सरमाएदारों की सरकार है, कोई फायदा नहीं कहने से आगे। मतलब निचले स्तर तक कोई विकास कार्य नहीं है, इससे ज़्यादा और क्या कह सकते हैं। बाकी बैठे हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम छिद्दा सिंह है जी। हाँ जी, छिद्दा सिंह जी, सब ठीक ठाक है? हाँ जी, ठीक। परिवार में सब बढ़िया जी। ये बताइए, गांव जो है आपका जी, इसमें ठीक ठाक काम हो रहा है? विकास तो भरपूर हो रहा है? ना जी, कुछ ना हो रहा भरपूर। तो क्या काम रह गया? काम तो बहुत रह रहे हैं जी। जैसे क्या खास? जैसे बारात घर है, शमशान का सौंदर्यीकरण है, और सफाई वफाई गाँव की ये समय से नहीं होती। बारात घर बना नहीं है क्या? बारात घर नहीं बन रहा जी। तो और ये और नेता आ जाए वोट मांगने, ये जो है अपना वोट दे दे, काहे की वोट देते ही ना। मैंने 4% हमारे खाई बैठी अथॉरिटी। 4% नहीं मिला? ना मिला। कितने लोगों को? जिनको सब सारे ही रह रहे हैं, 39 400 कुछ हुए हैं फाइल बस, और तो सब किसान नहीं मर रहे हैं। उनकी मांग बहुत हो रही है, अथॉरिटी पे धरना भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अथॉरिटी के अधिकारियों से मिले हो? हाँ, मिले हैं जी सबसे। शमशान की क्या 4 दीवारी नहीं है क्या? 4 दीवारी भी नहीं है, गेट बने, उसमें पेड़ पौधे लगाए जाएं। पेड़ पौधों को तो वृक्षारोपण अभियान चल रहा है। हाँ चल रहा, तो फिर लगवाओ जी। लगे नहीं है क्या? ना, वहाँ कहाँ लगी है? कीकर काबली कीकर खड़ी है। प्राधिकरण लगाएगा ना? हाँ, ये तो प्राधिकरण लगाएगा ना, या प्रशासन लगाएगा? प्रशासन लगाए तो अथॉरिटी तो खा रही है, ये सब है। अच्छा। ये तो खा गई। आप मिले नहीं है अथॉरिटी का अधिकारी? जी मिलने, सब चोर हैं, ये नेता भी चोर और ये भी चोर, अथॉरिटी वाले भी। जनप्रतिनिधियों से क्या उम्मीद है? उनसे बात नहीं करी? जनप्रतिनिधियों से सिर फोड़ के मर जाओ, जो कुछ दे दे वो कुछ नहीं दे पाएंगे। नहीं, सांसद किसान की जमीन सबकी बराबर सबकी गई है। सांसद डॉक्टर महेश शर्मा हैं, वो तो बेकार है। डॉक्टर सब बेकार, महेश शर्मा बेकार, वो बेकार, तेजपाल नागर बेकार। किसानन की कोई मांग नहीं उठाता। तेजपाल नागर जी आते नहीं है? ना, नहीं आते जी। किसानन को हाँ तो कहना जावे ही ना अथॉरिटी पे, धरना देवे किसान वहाँ तो जाते ही नहीं है। तो वहाँ क्यों जाएंगे? वो तो अधिकारियों से आपकी बात नहीं, किसानन के साथ रहेंगे जभी तो ये समाज, जभी तो उसे चाहेगी। जब चाहेगी कैसे? नहीं, अधिकारियों से आपकी बात मनवाएंगे ना वो? मनवा में जभी तो वो तो जानो ही नहीं चाहते हो तक। कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं ना, बिल्कुल भी ना। अब क्या है आपका रुख? क्या हमारा तो न बीजेपी की तो कोई वोट देगा नहीं है हमारे गांव में। वोटों की बात नहीं हो रही। आप सरकार तक क्या बात पहुंचाना? सरकार तक को तो यही पहुंचाए जी। तो वोटों के समय करना नहीं, सरकार को तो यही है कर 4% दे दे तो अगली सरकार भी आ जाएगी। 4% की एक बड़ी समस्या है। बड़ी समस्या, जो किसान आबादी के प्लॉट थे बिल्कुल वो नहीं मिले हैं। हाँ जी, वो बड़ी समस्या है। इतने 400 कुछ गांव में खेल को कोई बच्चे खेले जैसे कुछ नहीं है, अथॉरिटी नहीं ना, कुछ नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। खेल को कोई मैदान नहीं बनवाया अभी तक। बच्चे कहाँ जाए खेलने? पार्क उरकन में जाम है। पार्कों की भी उचित व्यवस्था कहाँ है? वो तो वो खड़े हैं, अक्खा खड़े हैं, घास खड़ी है। पार्कन की हालत देखो जाकर, कोई घास नहीं उनमें। ये था साकिबपुर गांव। यहाँ खासकर समस्या जो देखने को मिली है वो सड़कों की हालत बहुत ख़राब है। जो नालियाँ बनी हैं वो उनका लेवल बिल्कुल ठीक नहीं है। जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं है, नालियों में पानी भरा रहता है। लोगों का तो ये भी कहना है कि जो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से जो यहाँ काम हो रहा है उनमें जो सामग्री है वो भी घटिया लेवल की लगाई जा रही है। लोगों का ये खुला आरोप है। इसके साथ साफ़ सफाई की व्यवस्था है। और यहीं इस गांव के एक दूसरे मोहल्ले में हमने देखने को गए तो वहाँ लोगों का यह कहना था जो बारात घर है वो भी काफ़ी जर्जर हालत में है। गांव का पानी उस बारात घर में भर जाता है। इसके अलावा जो बिजली की समस्या है वो भी बड़ी ख़राब है, संतुष्ट नहीं है लोग इससे। इन तमाम
समस्याओं को देखते हुए गुजर्स न्यूज़ संबंधित अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से, गौतम बुद्ध नगर प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों से ये अपील करता है कि यह मौका मुआयना करें, मौके पर आएँ और यहाँ की इन जन समस्याओं को निस्तारण करने का प्रयास करें। इसी के साथ में गुजर्स न्यूज़ की टीम समस्या और समाधान सीरीज में अलग अलग गाँव में जाकर इसी तरह से विकास की तस्वीर दिखाती रहेगी। आप बने रहिए गुजर्स न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।